अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे IT 602 IT इंफ्रास्ट्रक्चर असाइनमेंट नंबर 1। लास्ट डेट इसकी 23 है। यह आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने वर्ड की फ़ाइल सबमिट करवानी है। इसके अलावा अगर कोई भी फ़ाइल सबमिट करवाएंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको ना एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है जिसमें ये क्लियर है कि आपको इस टॉपिक के रिलेटेड ना इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कंसेप्ट होगा तो ही आप इस असाइनमेंट को हल कर पाएंगे। ये आपका वीक 2 है आपके LMS पर। इसमें है वाई इट इज़ नेसेसरी टू एलिमिनेट द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह करके लिखते हैं। ऑल्सो राइट द फैक्टर दैट आर हेल्प टू एलिमिनेट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इन ए नेटवर्क। तो हमने बताना है कि ये क्यों ज़रूरी है कि हम एलिमिनेट करें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स को, और फिर हमने बताना है, पहले तो हमने बताना है कि ये नेसेसरी क्यों है, फिर हमने बताना है कि इसके फैक्टर्स क्या हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो अगर आप अपने LMS पर जाए ना, ये देखें IT 602 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें ये इंडेक्स लेसन मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें आप ये वीक 2 पे देखिए, यही आपको बोला गया अवेलेबिलिटी कंसेप्ट्स। अब इसको ओपन कर लें और अगर आप यहाँ देखें तो ये वीक 2 लेक्चर PPTs लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको PPTs मिल जाएंगी। फिर आपने उन PPTs को ओपन कर लेना है और उसमें ये 26 पर आपको दी गई है, जिसमें ये अगर आप ऊपर जाएंगे ना थर्ड पर नहीं, आई थिंक सेवन्थ पर ये जिक्र हो रहा है अवॉइडिंग सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स का। बट इसकी जो डिटेल्स है ना, ये हर टॉपिक में थोड़ी बहुत बताई गई है। बट जो मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, ये 26 स्लाइड है, वहाँ से हो रहा है कि अवेलेबिलिटी पैटर्न्स के मुताबिक a single point of failure is a component in the infrastructure that if it fails cause downtime to the entire system। मीन्स कि अगर ये फेल होता है तो पूरा जो सिस्टम है ना वो डाउन हो सकता है। उसके बाद शुड बी अवॉइडेड इन IT इंफ्रास्ट्रक्चर एज दे पोज अ लार्ज रिस्क टू अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम। तो ये लार्ज रिस्क भी हो सकता है अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स के लिए। इसी तरह ये रिडेंसी है, उसमें भी ये इसका जिक्र किया गया है। अगर और देखें तो फेलियर में ये मशीन्स बताई गई हैं। आगे फॉल बैक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लिखी है, इसके रिलेटेड आप उसको देख के पढ़ सकते हैं। एलिमिनेटिंग सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर is a curriculum for ensuring the reliability and resilience of network. A single point of failure is component system. If it fails, can lead to the entire system failure। जो भी मैंने आपको स्लाइड से पढ़ के दिखाया है। तो ये इन्हांस रिलायबिलिटी के लिए होता है कि आपकी जो रिलायबिलिटी है उसको इन्हांस किया जाए। वो आपको बोला गया था ना कि इसको वाई नेसेसरी है कि क्यों ज़रूरी है, तो इन्हांस रिलायबिलिटी के लिए ज़रूरी है। ये कुछ डिटेल लिखी हुई है मैंने कि ये किस तरह करके इसके इन्हांस में हेल्पफुल होता है। फिर ये इंक्रीज रिटेंसी करता है, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए होता है, उसको रिमूव करने के लिए। विदाउट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स में मोर फॉल्ट टॉलरेंट, इवन इफ a component fails the system can continue to operate seamlessly using redundant और बैकअप कंपोनेंट्स। उसके बाद इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी को करता है, ज़रूरी होता है। रिड्यूस डाउन टाइम को रिड्यूस करता है। इसी तरह ये कुछ फैक्टर्स और टू एलिमिनेट दिए गए हैं कि कौन से फैक्टर हेल्पफुल होते हैं एलिमिनेट करने के लिए इसको, सिंगल पॉइंट ऑफ
फेलियर्स को। तो इसमें ये है रिडेंसी है, रेडियोनेंसी, लोड बैलेंसिंग, जियोग्राफिक डाइवर्सिटी, बैकअप सिस्टम और रेगुलर मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग के लिए होता है हेल्पफुल। हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स के लिए होता है, स्केलेबिलिटी के लिए होता है। ये आपने देख लेना, आपने सेम टू सेम नहीं लिखना, नहीं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने इसमें से चेंजेस कर लेनी है और इसके मुताबिक अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करना है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।